हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में लोकसभा पर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा का उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन। लोकसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है? जनसंख्या का आधार 1971 मानकर लोकसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा के लिए भी यही है, जनसंख्या का आधार 1971। लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? भारत के संविधान में 552 सीटों का प्रावधान किया गया है। 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं। 530 प्लस 13 प्लस 2 सीटें हैं वर्तमान समय में लोकसभा में। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, जिसमें से 530 सदस्य हैं वो 29 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। 20 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन वर्तमान में 13 सदस्य ही केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जिनमें दिल्ली से 7 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में अंग भारतीयों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। जो 2 सदस्य हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये व्यक्ति अंग भारतीय होते हैं। प्रथम लोकसभा आम चुनाव 1952 में हुए थे। इसमें लोकसभा की 500 सीटें थी, जिनमें से 489 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। 7वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय सीटें 525 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन के बाद सीटों को 547 कर दिया गया, लेकिन 1987 में लोकसभा की सीटें 547 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। 552 कर दी गई। 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2026 तक इन सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इन सीटों में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो 552 सीटें ही रहेंगी। इस प्रकार सामान्य के लिए 412 सीटें निर्धारित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, तो अंग भारतीयों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। इस प्रकार लोकसभा में 133 सीटें आरक्षित हैं। 133 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 131 क्षेत्र ही आरक्षित हैं। 131 क्षेत्र आरक्षित हैं। अगर हम लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की चर्चा करें कि कौन से राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक ट्रिक बनाई थी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, महाराष्ट्र 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार 40 सीटें और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सीटें लोकसभा की 25 हैं, जिसमें से 4 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की, 10 सीटें राज्यसभा की और 200 सीटें हैं वो विधानसभा की हैं। अगर हम लोकसभा में सबसे कम सीटों वाले राज्यों की चर्चा करें तो इसमें सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी हैं। इन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की एक सीटें हैं। इसकी ट्रिक्स क्या थी? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखना। इसकी ट्रिक्स थी, सनम चलो दिल दे दो आप मुझे। इसकी ट्रिक के द्वारा सबसे कम सीटों वाले राज्य को हम याद कर सकते हैं। लोकसभा की योग्यता संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख किया गया है। आयु का निर्धारण किया गया है 25 वर्ष। जिसकी आयु 25 है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। कार्यकाल
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने वापस इसको 5 वर्ष कर दिया। यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की आशंकाएं रहती हैं, इसलिए याद करना आवश्यक है। अगर चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष बेशक मताधिकार के द्वारा मतदान के द्वारा हम इसकी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रारंभ में चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की सीमा थी वो 21 वर्ष की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी के समय में वापस इसको 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन जैसे ही 61वां संविधान संशोधन हुआ इसमें घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जमानत राशि चुनाव लड़ने के लिए आपको सामान्य से अगर चुनाव लड़ रहे हो तो 25,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। अगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 12,500 रुपये जमा करवाने होते हैं, लेकिन कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त करने पर आपको ये राशि वापस मिल जाती है। शपथ अनुच्छेद 99 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, वो इनको शपथ दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला इनका कार्यकाल अपने आप ही समाप्त हो जाता है। गणपूर्ति कोरम अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख किया गया है। सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। जो कुल सदस्य हैं उनमें से 1/10 सदस्यों का यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है, वरना इसकी बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बैठक भंग हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका अनुच्छेद 93 में वर्णन किया गया है। इनका चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है और ये इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते, क्योंकि एक सदस्य के रूप में इनको पहले ही शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।